भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती है। आज भाजपा प्रदेश भर में ये सुशासन दिवस मना रही है। सुशासन दिवस का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में कार्यक्रम किया जा रहा है। अटल जी के जीवन चरित्र पर प्रदर्शनी का आयोजन भी और प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। बूथ स्तर पर अटल स्मृति सभाओं का आयोजन, कविताओं का वाचन होगा। वाजपेयी के योगदान पर चर्चा भी की जाएगी। मंडल स्तर पर भाजपा कार्यकर्ता निकालेंगे सुशासन यात्रा। चौपाल लगाकर वाजपेयी के विचारों पर भी चर्चा की जाएगी। तो आज अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती है और इस मौके पर बीजेपी आज के दिन को सुशासन दिवस के तौर पर मना रही है। मंडल स्तर पर यह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। चौपाल लगाकर बीजेपी के वाजपेयी के विचारों पर चर्चा भी की जाएगी। तो भाजपा देश भर में सुशासन दिवस मना रही है। और पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार मेरे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। लाल सिंह, आज अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती बीजेपी मना रही है और साथ ही सुशासन दिवस को लेकर ये कार्यक्रम भी किया जा रहा है। क्या तैयारियां और कितनी देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी? देखिए, बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 100वीं जयंती को भाजपा पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। इस दौरान उनके तमाम कार्यों को याद किया जा रहा है। उनके जीवन से क्या सीखा जा सकता है उसको लेकर प्रदर्शनी लगाई जा रही है। अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मैं फिलहाल भाजपा मुख्यालय की तस्वीरें दिखाता हूँ। यहाँ सामने अटल जी की आगे कार्यकर्ता पहुंचेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे, डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की इस आदमकद प्रतिभा पर पुष्प अर्पित करेंगे। और ये जो बनाई है, मेरे साथ महावीर जुड़ेंगे। महावीर से मैं बात करता हूं। महावीर, जरा शायद इधर आइए। ये जो मूर्ति हम देख रहे हैं महानायक अटल बिहारी वाजपेयी की, आज इनके पद चिन्ह पर बीजेपी चलने का प्रयास कर रही है और आज 100वीं जयंती मनाई जा रही है सुशासन दिवस के रूप में। तो आपने इसका निर्माण किया, क्या खास बात है? ये प्रतिमा 6.25 फीट की है। अटल जी को चलते हुए मुद्रा में दिखाया गया है। उनके चेहरे पे जो स्माइल हमेशा रहती थी वो है। और ये प्रतिमा हम अपने राजस्थान से उसके अलावा अलग अलग प्रदेशों में भी स्थापित कर चुके हैं। जैसे यूपी में है, लखनऊ में भी है, पाली में लगी है। तो इसी प्रतिमा का एक मॉडल हमारे पास बना के रखा, जिसको हमें 2 महीने का समय लगा। तो पार्टी का भी जो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है उसमें हमारी भागीदारी के तौर पे हमने अटल जी की जो श्रद्धांजलि स्वरूप प्रतिमा को सभी के सामने प्रस्तुत किया है। जरूरत है आज अटल जी से बहुत कुछ सीखने की। आज चाहे सियासत की बात हो, चाहे आम जीवन की बात हो। बिल्कुल, इसी उनके जीवन को लेके इसके साथ साथ एक चित्र प्रदर्शनी और लाइव पेंटिंग का शो भी किया गया, ताकि आने वाली जो जनरेशन है, जो आर्टिस्ट है और भी लोग जो देखने वाले हैं, वो उनको जाने कि अटल जी ने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए थे, समाज उत्थान के लिए, देश के निर्माण के लिए, सुरक्षा को लेके और सब विकास के कार्य को लेके। तो वो सब चीजें कार्य में दिखा रही है उनके। देखिए, ये प्रतिमा जैसा मैं बता रहा था, सबसे पहले सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा पहुंचेंगे और पुष्प अर्पित करेंगे। और उसके बाद एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, वो भी मैं अपने दर्शकों को तस्वीरों के जरिए दिखा देता हूँ। यहाँ पुष्प अर्पित करने के बाद यहाँ प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। मेरे सहयोगी दिनेश आपको एक तस्वीर के जरिए बता रहे हैं। ये प्रदर्शनी रहेगी। यहाँ 100 साल पूरे होने पर एक महानायक की जयंती सुशासन दिवस के रूप में पूरे देश में मनाई जा रही है। तो उनके चित्रों के जरिए, उनके तमाम कार्यों के जरिए, कैसे काम उन्होंने देश के लिए किए, किस तरह के काम उनके रहे, ये मैं आपको यहीं से, बिल्कुल हम अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन मेरे सहयोगी कैमरा में जरा अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह का प्रदर्शन ऑलरेडी वहाँ दिखाया जा रहा है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये तस्वीर रहेगी मेरी आज 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 वो ऑलरेडी ये तस्वीर आप देखिए। फिलहाल ये लाइव पेंटिंग तस्वीर देखिए। ये लाइव पेंटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ लाइव पेंटिंग भी किया जा रहा है। ये आप लाइव पेंटिंग बना रहे हैं? जी, ये सुबह मॉर्निंग से ही हम लोग लाइव पेंटिंग का कर रहे हैं और ये ऑयल मीडियम से बनी हुई है। मेरा नाम टीना लालावत है। मैं जयपुर की निवासी हूँ और राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से मास्टर्स कर रही हूँ। बैचलर्स मैंने टॉप किया है पेंटिंग डिपार्टमेंट से ही। और ये जो आज बना रहे हैं, ये भजनलाल जी की मैंने बनाई है। ये भी ऑयल कलर से बनाई है। ऑयल कलर की खासियत ये होती है कि इसमें है ना कलर्स बहुत जल्दी सूखते नहीं है और ये लाइफ लॉन्ग रहते हैं। अगर ये सूखने के बाद ऐसा होता है इसमें कि अगर हम पानी भी डाल देंगे तो ये खराब नहीं होगी। तो इसकी क्वालिटी होती है और ये कैनवास पे बनी हुई है ऑयल मीडियम से। दोनों तस्वीरें अटल बिहारी वाजपेयी की और सीएम भजनलाल शर्मा की आपने बनाई है जी।
अच्छा, क्या बता रहे, क्या खास बात है इनकी? ये ऑयल कलर की खासियत ये है कि अगर हम ये कर देंगे तो ये जल्दी से सूखता नहीं है, पहली बात तो ये है। और अगर ये सूख जाती है उसके बाद अगर हम इसके ऊपर पानी भी डालते हैं तो ये ख़राब नहीं होती है। और ये कैनवास पे बना हुआ है, ये दोनों पोर्ट्रेट जो है कैनवास के ऊपर बने हुए हैं। ये सीएम जब आएंगे तब भी लाइव डेमोस्ट्रेशन आप दिखाएंगे? जी जी, उस टाइम पे भी ये चलता रहेगा और ये हम चाह रहे हैं कि उनको गिफ्ट करें, तो होप उनको पसंद आएगा। थैंक यू। आगे तस्वीर में एक दिखाता हूँ। ये तमाम जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, एक लाइव पेंटिंग अटल बिहारी वाजपेयी की आपको बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? भूमिका चांगेड़। लिखा भी है, क्या लिखा है ये? हार नहीं मानूंगी, राह नहीं ठानूंगी। ये अटल जी की कविता की लाइन है। यस सर। ये भी लाइव पेंटिंग है। इसकी मेरे से भी जरा दिखाए। अटल जी को बनाया गया है, जो भाजपा का निशान है कमल, उसको बनाया गया है। और उनकी बहुत ही फेमस कविता थी जिसकी लाइन थी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। ये लाइव पेंटिंग आप देख रहे हैं। उसी तरह आगे भी तमाम जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं लाइव पेंटिंग करेंगे। जब सीएम भजन लाल शर्मा पहुंचेंगे तब भी आपको ये तस्वीरें नजर आएंगी, सीधे लाइव पेंटिंग की दिखाएंगे किस तरह अटल जी के जीवन को, जो एक महान देन देश के लिए रही है, एक महानायक के रूप में अटल जी के योगदान को पूरा देश याद कर रहा है। आज 100वीं जयंती पर सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही है और ऐसे में उनसे जुड़ रहे हैं। और ऐसे में लगातार आज अटल जी की 100वीं जयंती है, लाइव पेंटिंग भी की जा रही है। कितना सीखना है अटल जी से? देखिए, सुशासन क्या होता है वो सिर्फ और सिर्फ अटल जी से ही सीखा जा सकता है। जिस तरह से उन्होंने उस समय सुशासन चलाया और सभी अपने इस सुशासन के उससे आगे हम लोग नहीं कर सकते। थैंक यू। देखो, अटल जी से बहुत कुछ सीखना है, सुशासन को सीखना है तो अटल जी से सीखिए। है उसके साथ ही मेरे साथ तमाम और भी लोग जुड़ेंगे। मैम, चित्रों के जरिए एक प्रयास किया गया है कि कैसे अटल जी के जीवन को आज कार्यकर्ताओं को देश के सामने रखा जाए। आज कितने प्रासंगिक है अटल? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आज अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उनकी जन्म शताब्दी मना रही है और भाजपा ये पूरे हिंदुस्तान में मना रही है। सुशासन, समृद्धि और सुशक्ति, ये भारत है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था वो हमारे माननीय और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वीकार कर रहे हैं और पूर्ण कर रहे हैं। तो अगर आज आप देखेंगे पूरे भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है हर्षोल्लास से। और यहाँ पे जो आप बच्चे देख रहे हैं ये सब यंग बडिंग आर्टिस्ट हैं और ये सब अभी हैंड टू हैंड पेंटिंग कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट पेंटिंग कर रहे हैं। और अगर आपने देखा होगा, इन्होंने कुछ अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताएं लिखी हैं, उनके चित्र बनाए हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रदर्शनी है उन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो कार्यकाल था उसको एक दिन में हम नहीं बता सकते। तो पूरे साल कुछ ना कुछ आयोजन होते रहेंगे, अटल केंद्र बनेंगे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे आप जानते हैं उनको विपक्ष ने भी कभी नहीं अपोज किया है ना, एकदम स्ट्रॉन्ग लीडर हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। फर्स्ट नॉन कांग्रेसी लीडर है। एक बार में नहीं समेटा जा सकता। बिल्कुल। तुम्हारा डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत जी मेरे साथ जुड़ेंगे और चूंकि अब मीडिया हम बाहर भी जा रहे हैं, बिल्कुल पुनीत जी से बात करते हैं। पुनीत जी, आज जो जरूरत है करने की, आज उनके जीवन से सीखने की जरूरत है। आज माननीय वाजपेयी जी का जन्मदिन है और 100वां जन्मदिन है। आजाद शत्रु थे वो राजनीति के, वो बाल मन था उनका और ऋषि जैसा उनका जीवन था। उनके जीवन ने हमेशा लोगों को प्रेरणा दी है और आने वाली कई सदियों तक आदरणीय राष्ट्र के लिए काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरणा देगा और उनके साथ साथ हम सबको अपने जीवन के अंदर श्रद्धता के साथ काम करने की एक जो शक्ति है वो वाजपेयी जी को देखने से मिलती है। कर्मी यहाँ से जाएंगे, सीएम भजन लाल शर्मा आएंगे, उसके बाद कैमरा आज प्रदर्शनी के बाद अंदर एक छोटा कार्यक्रम रखा गया जहां अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से तमाम जुड़े हुए पहलुओं का जिक्र किया जाएगा कि किस तरह सुशासन दिवस अटल जी महानायक। हमारे लिए तो खुशी की बात है। आज के दिन एक महापुरुष ने जन्म लिया था जिसने इस देश को नई दिशा दी है और भारत का सम्मान भी बढ़ाया। पोखरण परमाणु विस्फोट करके दुनिया को दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं है। ठीक है, ये
मदन राठौड़ जुड़े हैं अभी, और फिलहाल मैं आपको वो सीधे तस्वीरें दिखाऊंगा जहां से सबसे पहले जब सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे, तमाम पार्टी के पदाधिकारी नेता पहुंचेंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आज 100वीं जयंती को पूरे देश में मनाया जा रहा है। जी देखिए, फिलहाल यहाँ सबसे पहले पहुंचेंगे और इसके बाद ये कार्यक्रम आयोजित किया जाए। कुछ ही पलों में सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचने वाले हैं, बिल्कुल आयोजित किया जाएगा। तैयारियां पूरी हो गई हैं और मुख्यमंत्री का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। थोड़ी देर में सीएम यहाँ पर पहुंचेंगे और ये तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाना है और वहाँ पर लाइव तस्वीर भी बनाई जा रही है पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की, और उनके विचारों से प्रेरणा लेकर ये सभी जो छात्र पेंटिंग बनाने के लिए पहुंचे हैं। और इसके अलावा कई जगह भी कार्यक्रम किए जाने हैं। देश भर में भारतीय जनता पार्टी आज के दिन को सुशासन दिवस के तौर पर मना रही है। जगह जगह कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, तो वहीं जयपुर में भी कार्यक्रम किया जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय की लाइव तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई, जहां पर प्रदर्शनी का भी आयोजन हो रहा है। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ पहुंच चुके हैं, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी पहुंच चुके हैं और भी कई मंत्रीगण मुख्यालय पहुंच चुके हैं। इंतजार हो रहा है तो सिर्फ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, और थोड़ी ही देर में सीएम पहुंचेंगे। लाल सिंह, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लाल सिंह, अभी कितना और वक्त सीएम को लगेगा पहुंचने में? क्योंकि देखिए, बिल्कुल तैयारियां लगभग पूरी हैं और जैसा कि मैं कह रहा हूं पूरे देश भर में सुशासन दिवस के रूप में आज अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती को मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमने एक एक तस्वीर की आपको जरिए बताई कि पहले जो प्रतिमा आप देख रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की, वहां श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। इसके बाद ठीक आगे चल के प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां अटल बिहारी वाजपेयी की तमाम चित्रों के माध्यम से जीवन के दौरान अपने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए क्या क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, किस तरह भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया, किस तरह पोखरण में परीक्षण कर ये दिखा दिया कि भारत की ताकत किसी से कम नहीं है। हालांकि उस दौरान तमाम देश विरोध में थे, तमाम देशों ने प्रतिबंध भी लगाए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी कभी झुके नहीं। इसलिए कहते हैं अटल सदैव अटल है। और उसके बाद एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी तमाम घटनाओं का जिक्र होगा, उनके जीवन से और क्या सीखा जा सकता है, कैसे भारतीय जनता पार्टी उनके चरण चिन्हों पर चलकर और आगे सुशासन देश को दे सकती है, प्रदेश को दे सकती है। इन तमाम विषयों पर सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी और तमाम जो वक्ता मौजूद रहेंगे वो अपने विचार रखेंगे। जी, वाजपेयी की जीवन चित्र को लेकर भी प्रदर्शनी का तो किया जा रहा है, जो साथ ही क्योंकि यात्रा का भी शुभारंभ किया जाएगा ताकि जनता तक उनका एक मैसेज पहुंच सके, अटल बिहारी वाजपेयी के जो विचार हैं वो जनता तक पहुंच सके। तो क्या इसके लिए यात्रा का भी शुभारंभ होगा? देखिए, अलग अलग जगह मंडल स्तर पर अलग अलग कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, जिला स्तर पर अलग कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, राजधानी जयपुर में अलग कार्यक्रम किया जा रहा है। यात्राओं के जरिए प्रदर्शन सीएम वीर के जरिए देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्क्रीन पर कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ तो पहले से ही मौजूद है, साथ ही डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अब बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, जहां प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे मुख्यमंत्री। लाइव तस्वीर आप देखिए बीजेपी मुख्यालय से, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंच चुके हैं। बता दें कि आज के दिन बीजेपी सुशासन दिवस मना रही है, क्योंकि आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती है और इस मौके पर बीजेपी पूरे देश भर में कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। और ये तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई सीधे जयपुर के बीजेपी मुख्यालय से, जहां पर लाइव चित्र बनाए जा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी के, उनके विचारों से कुछ सीख सके छात्र, ये कोशिश बीजेपी की है। और बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों को लेकर आगे बढ़ती हुई, साथ ही प्रदर्शनी का मुख्यालय में देखिए आयोजन भी किया जा रहा है, प्रदर्शनी लगाई गई है जिसका अवलोकन सीएम करेंगे। ये तस्वीरें आप देखें, उनके जीवन चरित्र को लेकर पूरी ये प्रदर्शनी में ये दर्शाया गया है कि किस तरीके से उन्होंने हार नहीं मानी और वो आगे बढ़ते चले गए। जो अपनी बातों पर अटल रहे वो अटल है,
ये एक बड़ा विचार आगे लेकर खुद बीजेपी आगे बढ़ रही है। तो लाइव तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। बता दें कि आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती है। 100वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है और पूरे देश भर में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो वहीं पर जयपुर के बीजेपी मुख्यालय में भी कार्यक्रम हो रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई। तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया जा रहा है। प्रदर्शनी और संगोष्ठी का आयोजन आज बीजेपी मुख्यालय में हो रहा है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं जन्म जयंती है और इस मौके पर बीजेपी कार्यक्रम कर रही है। जगह जगह ये कार्यक्रम हो रहे हैं, देश भर में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं और जहां जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो भी कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों को लेकर आगे बढ़ा जा सके। साथ ही जो युवा हैं वो भी उनके विचारों पर आगे चल सके। ये कोशिश भी भारतीय जनता पार्टी की है। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण करके पुष्प अर्पित करके उनको नमन भी किया जाएगा। ये मूर्ति स्थापित की गई है अटल बिहारी वाजपेयी की। अटल जयंती पर बीजेपी सुशासन दिवस आज मना रही है और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया जा रहा है। प्रदर्शनी और संगोष्ठी का आज आयोजन हो रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। प्रदर्शनी लगाई गई है और इस बीच हो सकता है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जनता को संबोधित भी कर सकते हैं।